अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहम्मद मजीद अरसलान ने जमपुर पाकिस्तान से। आज के दौर में डिस्कस हो रहा है टाइम ट्रैवल। क्या इंसान मुस्तकबिल को देख सकता है? क्या इंसान किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी मशीन, किसी ऐसी दरवाजे से दाखिल हो कि वो आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल आने वाला जो वक्त है उसको देखे और देखने के बाद वापस आ जाए? क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, रूहानियत की दुनिया में जहां ऐसी नेक हस्तियां, ऐसे बुजुर्गाने दीन जो पर्दा नशीन होते हैं, जिन्होंने अपने आप को दुनिया से छुपा रखा होता है, क्या वो अपने वक्त में टाइम ट्रैवल किया करते थे? क्या वो अपने वक्त में वक्त से पहले की चीजों को देख लेते थे? एक कॉमन बात तो सब जानते हैं, जिन्नात आने वाले वक्त के बारे में बता देते हैं। तो क्या वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग, जिनके मुंह से कही हुई बात जो आने वाले वक्त के मुताल्लिक होती है 100% क्यों सच साबित होती है? क्या वो टाइम ट्रैवल करके आए होते हैं? क्या वो मुस्तकबिल में झांक के आए होते हैं? या अल्लाह के साथ उनका एक ऐसा कनेक्शन बन चुका होता है कि खुदा उनको पहले से ही सब कुछ बता देता है? इन सब सवालों के जवाब आपको आज की इस खौफनाक कहानी में मिलेगा। वो कहते हैं, ये उस वक्त की बात है जब इंसानों के दिल सच्चे होते थे, मकान कच्चे होते थे, लेकिन बेइंतहा मोहब्बतें होती थी। लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटते थे, खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इस अंदाज में शिरकत होती थी जैसे वो उनकी नहीं, उनकी जाती खुशी हो। वहीं पे एक बाजार था, एक ऐसा बाजार जहां पे रात के अंधेरे होते ही लोग शमें रोशन करते थे, दिए जलाते थे, लालटेन जला देते थे। अभी बिजली नहीं आई थी। तो कहते हैं हमारे उस गांव का वो एक खूबसूरत सा बाजार था। दोनों अतराफ दुकानें बनी हुई थी। हिंदू और मुसलमान, ये मजहब का घोटाला उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। दोनों सिर्फ एक बात जानते थे, धर्म दीन क्या है, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। बस ये पता था हम इंसान हैं, खुदा की मखलूक हैं, और वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। उस बाजार का नक्शा कुछ इस तरह का था कि जहां गांव के मुख्तलिफ मकान, कहीं पे 3 मकान इकट्ठे बने हुए हैं, कहीं 4 मकान इकट्ठे बने हुए हैं, कहीं 2 मकान, और कहीं अकलौता मकान बना हुआ है, वहीं एक बाजार था। उस बाजार को कई छोटी छोटी गलियां लगती थी, लेकिन बीच में एक बड़ी सी गली ही समझ लीजिए, इस अंदाज की गली जिसकी छत को ऊपर से बंद कर दिया गया था। उस वक्त मुख्तलिफ टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। काना सराइकी में कहते हैं, काने डाले जाते थे, क्योंकि ये उन्होंने पूरी कहानी सराइकी में भेजी है। तो ऊपर बहुत महंगी नहीं, बहुत शानदार नहीं, बस धूप को रोकने के लिए उस खुली सी गली नुमा बाजार की छत को ढांप दिया जाता था, और सूरज की किरणें उस बाजार के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थीं। तो दोनों अतराफ आमने सामने दुकानें थीं, लाइन के अंदर बनी हुई दुकानें। यानी अगर राइट साइड है तो एक दुकान के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, और ऐसे ही आगे दुकानें। इसी तरह उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे भी ऐसे दुकान के साथ दुकान, दुकान के साथ दुकान। जब वो नक्शा ये बता रहे थे तो मुझे अपना
आबाई शहर, आबाई गांव याद आ गया, जहां आज भी ऐसा ही एक बाजार मौजूद है। दुकानों से दुकानें जुड़ी हैं। शायद इक्का या दुक्का कोई दुकान उस वक्त की बच गई है जब पाकिस्तान नहीं बना था और हिंदू मुसलमान इकट्ठे दुकानों पे बैठते थे। तो आज भी कुछ दुकानें वहां पे उस दौर की मौजूद हैं। तो उन्होंने जो नक्शा खींचा बाजार का, वो भी ऐसा ही था। कोई हलवाई बैठा था तो वो वहीं पे ही अपने हलवे को तैयार करता, बनाता और एक बड़े से थाली के अंदर, ट्रे के अंदर, गोल सी थाली होती थी बड़ी सी, उस हलवे को सजा देता। दूर दराज गांव से आने वाले लोग और उसी गांव के लोग भी जब उस हलवाई की दुकान पर जाते तो वहां पे सिर्फ हलवा नहीं होता था, वहां पे कई तरह की मिठाइयां भी होती थीं। बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कई तरह की मिठाइयां। और उसी के साथ ही एक पान की दुकान भी होती थी। बहुत कम मैं बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन इसलिए भी करता हूं कि आज की नौजवान नस्ल को इन बातों का नहीं पता। पाकिस्तान बनने से पहले और बनने के बाद भी काफी अरसे तक पान एक ऐसी सौगात समझी जाती थी कि जिस घर में दाखिल हों और मेहमानों को पान ना पेश किया जाए तो बड़ा बुरा समझा जाता था। हर घर के अंदर एक पानदान, जिसमें पान की पीक डालने के लिए पानदान होता था। मीठा पान लोग ज्यादा खाते थे। नवाबों के घर में तो एक तुश्तरी टाइप होती थी स्पेशल, जिसके ढक्कन को खोला जाता था और उसके अंदर मुख्तलिफ पान के लवाजमात मौजूद होते थे। और पान को चूना, कत्था लगाने के बाद मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डाल के, सफ़ूफ, लाची, सारी चीज़ें डाल के जब कि पेश किया जाता तो एक खुशबू वाला पान होता। उसी बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा दुकानें तो नहीं थीं, लेकिन काफ़ी दुकानें ऐसी थीं जो बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग थे। और अक्सर किसी के पास पैसे ना भी होते तो वो अपनी दुकान से जो भी मटेरियल होता मुफ्त में पेश कर देते। सब ऐसा ना करते, लेकिन कुछ मशहूर थे जिनमें 3 नाम बहुत ज्यादा थे। एक का नाम था बशीर, और दूसरे का नाम था खैरदीन, और तीसरे का नाम था करीम बख्श। बशीर की मिठाई की दुकान थी। खैरदीन एक खोखा लगाता था जिसमें वो पान बनाता और लोगों को पान बेचता। खैरदीन की एक ऐसी दुकान थी जिस पे चीनी, नमक, मिर्चें और इस तरह के मुख्तलिफ सामान वो रखता और बेचते। उन्हीं दिनों उसी गांव के अंदर एक शख्स साइकिल पर सवार होकर आया। बहुत कम लोगों के पास साइकिल होती थी, लेकिन एक वाहिद सवारी जो उस दौर की थी वो साइकिल ही थी। जब वो बाजार के अंदर दाखिल हुआ तो साइकिल के ऊपर एक घंटी लगी हुई थी जिसको अंगूठे से दबाया जाता था तो टन 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 की वो आवाज पैदा करती थी। तो वो घंटी बजाते हुए वो शख्स जब उस छोटे से बाजार में दाखिल हुआ तो एक गाहक को आता देख के बशीर साहब, जो अपनी मिठाई तैयार करके, हलवा तैयार करके सजा चुके थे, मुंतजिर थे गाहक के लिए, तो उस साइकिल पे सवार शख्स को जैसे ही आता देखा तो उस नौजवान बशीर ने उसके चेहरे की तरफ जैसे ही निगाह की तो यह देख के हैरान रह गया कि वो शख्स जो साइकिल पर सवार होकर आया था, उसने आके उसकी दुकान के सामने साइकिल को ब्रेक लगाई और साइकिल से उतरा नहीं, एक पांव नीचे रख दिया और बोला अस्सलामु अलैकुम। बशीर साहब ने उसकी जैसे ही आवाज सुनी, उस आवाज की चाशनी, उस आवाज की मिठास ऐसी थी कि वो बोले वालेकुम अस्सलाम। उसका नूरानी चेहरा, वो बहुत बूढ़ा तो नहीं था लेकिन उस उम्र में दाखिल हो चुका था जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है। उसने सर पे एक सफेद सी पगड़ी पहन रखी थी, एक सफेद शलवार कमीज पहन रखी थी जो बहुत ही सादा सी थी।
लेकिन उसके चेहरे पे टपकने वाला वो नूर, बरसने वाला वो नूर, जो उसकी सफेद सी दाढ़ी, खूबसूरत सा उसका चेहरा, और उसकी आवाज में ऐसी मिठास, ऐसी चाशनी कि वो जब जवाब दे रहा था बशीर वालेकुम अस्सलाम, तो वो बोले कैसे हो मियां? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? ऊपर की तरफ देखा और बोले शुक्र है उस जात का जिस हाल में भी रखे, बस खैरियत मालूम करनी थी आपकी, चलता हूं। इससे पहले कि बशीर कोई और बात करता वो आगे बढ़ गए और वो उनका चेहरा देखता रह गया कि कैसी शख्सियत थी, कैसी पर्सनालिटी थी कि सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए रुके थे, लेकिन उनकी मिठास ने, उनके रुकने के इस अंदाज ने दिल को मोह लिया था। आगे पहुंचे तो खैरदीन अपने पान की दुकान पर बैठा था, वहां रुके और वहां भी उसी तरह सलाम किया। कैसे हो मियां? वो नौजवान खैरदीन बोला मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। वो भी उनकी उस मिठास से, उस आवाज से ऐसा मुतासिर हुआ, एकदम से बोला आपकी खिदमत में पान पेश करूं? अरे नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुदा तुम्हें खुश रखे, दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। और फिर उसी तीसरी दुकान पे पहुंचे जो करीम बख्श की दुकान थी, उसे भी रुक के ऐसे ही सलाम किया और आगे बढ़ गए। जब रात को बाकी दुकानें भी बंद हो रही थी, उन तीनों ने भी दुकान बंद की, आपस में दुआ सलाम थी, गपशप थी, तो वो एक दूसरे को बताने के लिए बेचैन थे, हाल अहवाल करते थे। जब ग्राहक नहीं भी होते थे तो एक दूसरे की दुकान पे आके खड़े हो जाते थे। रश तो होता नहीं था उन दिनों में, बहुत कम ग्राहक आते थे। तो वो बोले, बशीर ने कहा यार आज एक ऐसी हस्ती आई थी भाई, साइकिल पे वो आए थे, बुजुर्ग से थे, मैंने उसे देखा, उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी, उन्होंने जब सलाम किया तो भाई मैं तो उनको देखता ही रह गया। तो करीम बख्श और खैरदीन बोले अरे उन साइकिल वाले बुजुर्ग की बात तो नहीं कर रहे जो इतनी खूबसूरत हस्ती थी? अरे हाँ हाँ, तुमने भी देखा उन्हें? हाँ भाई वो हमारी दुकान पर भी रुके थे। अच्छा तुम दोनों की दुकान पे भी रुके थे? उन्होंने बाकी दुकानदारों से भी अगले दिन पूछा तो किसी ने कहा नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई ग्राहक नहीं आया। तो पता लगा वो सिर्फ 3 दुकानदारों के पास गया था और ये वही 3 थे जो बहुत ज्यादा फराख दिल थे, नरम दिल थे, रहम दिल थे, लोगों को मुफ्त भी चीजें दे देते थे, देख के कि इसकी हिम्मत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, ये नहीं खरीद सकता, उसको वैसे ही पेश कर देते। बशीर जहां वो मिठाई की दुकान थी वहां पे वो हलवा पूरी भी बनाता, शाम को कभी कभी समोसे भी बनाता, जब डिमांड आ जाती तो ज्यादा बना देता। बुजुर्ग कुछ दिनों तक सबको भूल गए। तकरीबन कोई 4 महीने बाद फिर से वो बुजुर्ग उसी बाजार में तशरीफ लाए। जैसे ही बशीर की दुकान पर रुके, बशीर ने एकदम से उनको, बुजुर्ग को देखते ही पहचान लिया, एकदम से नीचे उतरे, जाते ही उनका हाथ थाम के सलाम किया। सलाम का उन्होंने वालेकुम सलाम कहा और कहा क्या नाम है मियां तुम्हारा? मेरा नाम बशीर है जी। बशीर? अच्छा बशीर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बशीर, ढेर सारी दुआएं तुम्हारे लिए। वो आगे बढ़ने लगे। बशीर ने फौरी तौर पे कहा आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप मेरी दुकान की हलवा पूरी जरूर खा के जाएंगे। अरे नहीं नहीं मियां, रहने दीजिए। अरे नहीं हजूर, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसने जबरदस्ती हलवा पूरी डाल के उनको दे दी। अब वो उस वक्त पत्तों का इस्तेमाल होता था, बड़े बड़े पत्ते होते थे, उसके ऊपर मिठाई भी, हलवा पूरी भी, इस तरह की चीजें रख के देते थे। उन्होंने पत्तों पे रख के दिया, उन्होंने खाया और पत्ते को वापस किया कि इसको कहीं फेंक दो, तो उसने तबर्रुक के तौर पे वो पत्ता रख लिया। इसी तरह जब वो खैरदीन की दुकान पे पहुंचे तो खैरदीन ने भी फौरी तौर पे आज सलाम दुआ के बाद पान पेश किया कि हजूर पान लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पान को ऐसे हाथ टच किया और कहा बस
तुम्हारी मोहब्बत कबूल की, ये हाथ लगा लिया, खा लेना इसको। उसने तबर्रुक समझ के वो पान रख लिया और घर जाके थोड़ा थोड़ा पान पूरी फैमिली को खिला दिया। बशीर ने जब उनको हलवा पूरी खिलाई तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला पैसे देने के लिए। उसने फौरी तौर पे दोनों हाथ उठा दिए। ना, मुझे गुनहगार मत कीजिए कि आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपसे पैसे लूंगा, नहीं नहीं, आप मुझे पैसे मत दीजिए। बहुत ज्यादा जब उसने इसरार किया तो वो पैसे उन्होंने ना दिए। अब उस साइकिल वाली बुजुर्ग हस्ती कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद उस बाजार में तशरीफ लाती तो बशीर उनको कभी मिठाई पेश करता, कभी हलवा पूरी खाते, कभी समोसा भी खा लेते और आगे बढ़ते हुए खैर दिन के पान पे हाथ करके कहते, तुम्हारा पान कबूल किया। और करीम बख्श की दुकान पे भी खड़े होके सलाम दुआ करते, कुछ खाते पीते ना आगे बढ़ जाते। कहां से आते थे, कौन थे, कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। लेकिन वक्त के साथ साथ सब मार्केट को पता लग गया कि एक बुजुर्ग हस्ती जो साइकिल पे आती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मिठाई खाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब वक्त गुजरता जा रहा था, बशीर के बच्चे भी जवान हो गए, बेटी जवान हो गई और उधर खैर दीन जो पान पेश करता वो उस पान को हाथ लगाते थे, खाते नहीं थे। वो जाके तबर्रुक के तौर पे उस पान को अपने बच्चों को खिला देता था, फैमिली को खिला देता था। अब जब बशीर के भी बच्चे जवान होने शुरू हुए तो उसने अपने बच्चों से भी कह दिया, अब वो दुकान पर आकर बैठते थे, कि ये जो बुजुर्ग हस्ती साइकिल पे आते हैं इनसे कभी भी पैसे मत लेना और कोशिश करना जो भी खाना चाहें अपनी बेहतरीन से बेहतरीन चीज उनको पेश करना। पता नहीं उनकी रहमत से क्या कुछ हमें मिल गया है। और बच्चे भी ऐसा करते, उनकी ताजीम में सर झुका के खड़े होते, उनको पेश करते और जो वो खाना चाहते उनको दे दिया जाता। बशीर की बेटी जवान हो चुकी थी, एक जगह पे उसका रिश्ता तय हो गया। शादी की तारीख भी रख दी गई, लेकिन जैसे ही शादी की तारीख रखी गई, तारीख से 1 हफ्ता पहले जहां तैयारियां शुरू हो चुकी थी, उन्होंने डिमांड भेज दी कि हमें जहेज में ये आपसे चाहिए। वो परेशान हो गया, गरीब शख्स था, इतना जहेज में नहीं दे सकता था कि उन्होंने मुंह खोल के ही, मुंह फाड़ के ही मांग लिया था। लड़का बहुत अच्छा था, फर्मा बरदार था, उसने बहुत कहा अपने माँ बाप को, लेकिन माँ बाप लालची थे और उसने बशीर से आके यही बात कह दी थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ शादी के बाद मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अभी माँ बाप का एहतराम आप जानते हैं, हमारे यहाँ माँ बाप का एहतराम कैसे होता है, तो मैं माँ बाप को कैसे बेअदबी करूं। मैं उनको बहुत समझा चुका, लेकिन वो बज़िद हैं, आप इस शादी को होने दीजिए। और अगर वो बज़िद रहे और आपको जहेज में देना पड़ा तो मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको लौटा दूंगा। बस किसी तरीके वो मेरी बीवी बन के मेरे घर आ जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा और जो आपने दिया होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। बशीर को उसकी बातों पे यकीन था, वो लड़का वाकई बहुत अच्छा था। लेकिन सवाल ये था, कहां से इतने पैसों का बंदोबस्त करते कि चलो उस लड़के के कहने पे दे भी देते और बाद में वो लौटाता भी। अभी कहां से इतने पैसे लाते। अब बुजुर्ग काफी लंबे अरसे बाद आते थे। वो सर झुकाए बैठा था, किसी गहरी सोच में गुम, कि घंटी की आवाज सुनाई दी, साइकिल के ऊपर लगी हुई घंटी, ट्रन ट्रन ट्रन। एकदम से चौंके, बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट तो सजा ली, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं थी, परेशानी फिर भी झलक रही थी। वो बुजुर्ग हंसती बशीर को देखकर बोले, बशीर मियां बहुत परेशान लग रहे हो। चेहरा बता रहा है किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या हुआ है मियां, हमें बताइए। कुछ नहीं हजूर, क्या बताऊं, बेटी की शादी की थी, तारीख रख दी, अब 1 हफ्ता पहले उन्होंने एक ऐसी मुंह फाड़ के डिमांड कर दी है कि मेरे बस में नहीं मैं उनकी डिमांड पूरा कर सकूं।
बच्चा बहुत अच्छा है, वो मुझे ये सब कुछ कह गया है, वापस कर दूंगा, लेकिन मैं उसको कैसे कहूं, मैं कहां से अरेंज करके दूं? ठीक है, तुम वापस भी कर दोगे। मुस्कुराए और बोले, परेशान क्यों होते हो, हमें मिठाई खिलाओ। उसने जल्दी से पत्तों के ऊपर मिठाई को रखा और मिठाई उनके हवाले कर दी। मिठाई खा चुके वो पत्ता उसको आज स्पेशल उसके हाथ में कहा, हाथ आगे करो। उसने हाथ आगे किया, पत्ता उसके हाथ में रख दिया और बोले, इस पत्ते को उनके मुंह पे मार देना और बस इसको राज रखना, मुंह बंद हो जाएगा उनका। चलते हैं हम, ये कहा और आगे बढ़ गए। बशीर परेशान हुआ, जानता था अल्लाह के नेक बुजुर्ग हैं कोई, लेकिन एक बात थी, बशीर, खैरदीन, करीम बख्श, उस गली के और कई लोग जवानी से बड़ी उम्र के हो गए थे, बुढ़ापे की तरफ हो गए थे। उस बुजुर्ग हस्ती की उम्र में कोई खास फर्क नहीं आया था, ढली तो थी उनकी उम्र, अपनी उम्र से बड़े तो हुए थे, लेकिन इतना भी फर्क नहीं आया था। जितने ये बूढ़े हो गए थे उतना वो बूढ़े नहीं हुए थे और कुछ भी नहीं जानते थे उनके बारे में। बस मोहब्बत का एक अकीदत का रिश्ता था उनसे। और आज जाते हुए जब उन्होंने वो पत्तों को उसके हाथ में रखा कि इसको मुंह पे मार देना, तो उसने उस पत्ते को अपनी कमीज की जेब में रख लिया तबर्रुक के तौर पे, और ये समझे बगैर कि क्या होगा, कैसे उनके मुंह पे मारूंगा, कुछ भी समझ ना आई। घर पहुंच गए, रात को नींद ही नहीं आई। कैसे जहेज दूं, कैसे बंदोबस्त करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ ना आया। तो वहीं पे जैसे कैसे रात जागते हुए गुजार दी। सुबह हुई, आंखें लाल सुर्ख, नींद ही नहीं आई थी, परेशानी से दिमाग पड़ता जा रहा था। उठे हैं, एकदम से उन बुजुर्ग का ख्याल आया कि उन्होंने मुझे वो तबर्रुक दिया था और कहा था ये उनके मुंह पे मारना। मैंने उस वक्त तो जेब में रख लिया हमेशा अकीदत की तरह, लेकिन मुंह पे कैसे मारूंगा, ये क्या कह के गए थे। कमीज जो उतार के लटकाई हुई थी खौंटी पे, खौंटी से उस कमीज को उतारा और जैसे ही जेब में हाथ डाला, उस लिपटे हुए पत्ते को खोला तो उसमें 2 सोने की बड़ी बड़ी डलियां थीं। जब सोना ओरिजिनल शेप में होता है, इंसान आप खरीदते हैं तो उसकी ईंटें होती हैं, ईंट तो खैर बहुत बड़ी होती है, छोटी छोटी डलियां थीं। वो देख के हैरान रह गए, तो सोना था। वो समझ गया वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो वाकई कोई पहुंची हुई हस्ती है। तभी कह गए थे कि उसके मुंह पे मारना, और मुंह पे मारने के लिए उसने निकाला ही था कि देखूं क्या है इसमें जो मुंह पे मारूंगा, तो उसमें सोने की डलियां थी। समझ गए जितनी उन्होंने डिमांड की थी, ये तो उससे कई गुना ज्यादा सोना था। वो और भी डिमांड कर देते तो उनका मुंह बंद करा सकता था। बीवी आ गई और शौहर को देख के परेशान हो गई। आप कल से बहुत परेशान थे, लेकिन इस वक्त आपका चेहरा बता रहा है जैसे सारी परेशानी खत्म हो गई है, क्या हुआ है? वो बोले, बस ऊपर से बंदोबस्त हो गया है, मैं आपकी बीवी हूं, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? वो बोले, मैं तुम्हें बता तो दूं, लेकिन तुम्हारे पेट में बात रुकेगी नहीं। औरत जात होना, औरत जात के पेट में बात रुकती नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकता। उसने कहा, आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। क्या ऐसा कभी पहले हुआ है आपने मुझे बताया हो और मैंने बात निकाल दी हो? तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे मरने तक ना बताना, हाँ मैं मर जाऊं उसके बाद बता देना। उन्होंने बीवी को वो सारी बात बता दी कि ये देखो सोने की डलियां, तुम भी तो परेशान थी ना, वो साइकिल वाले बुजुर्ग हमारी इस मुश्किल को हल कर गए हैं। पहले दिन ही आए थे तो उनकी आवाज, उसकी चाशनी, उस आवाज की मिठास से मैं उनका मोतबर हो गया था। वो मेरे लिए मोतबर हो गए थे, मैं अकीदतमंद हो गया था, और अब और दिल उनके लिए मजबूत हो गया है कि वो कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। खैर, उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की, वो सारा कुछ दिया, और लड़के ने जिस तरह वादा किया था बिल्कुल वैसा ही किया। उसने वो चीज़ें वापस कर दी, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन था, तुम अपने माँ बाप से बहुत अलग हो, मैं इस रिश्ते को तोड़ देता, लेकिन तुम्हारी वजह से इस रिश्ते को किया है कि तुम जुबान के पक्के हो, ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम रखो, लेकिन बस मेरी बेटी को हमेशा
खुश रखना। वो लड़का बज़िद था वापस करने पे, लेकिन उन्होंने खुशी से बहुत ज़्यादा उसको कहा, तो लड़के ने उसमें से कुछ रख लिया, कुछ वापस कर दिया। अब बूढ़ा हो चुका था बशीर, बच्चे जवान हो चुके थे, मिठाई का सारा कारोबार वही संभालते थे, दुकान पे वही बैठते थे। अब वो कभी कभी आता था उस दुकान पे सिर्फ उस नेक हस्ती का दीदार करने के लिए, और जब वो नेक हस्ती आती तो साइकिल पर ही सवार रहती, वहीं पे दुआ सलाम करती, और वो फौरी तौर पे जो खाना पसंद करते वो उनको खाना खिलाता। खाने से मुराद मिठाई, समोसा, कचौरी, हलवा पूरी, और वो रवाना हो जाते। वक्त गुजरा, बशीर के बच्चे उस नेक बुजुर्ग हस्ती का एहतराम करते। सबसे पहले करीम दिन जो अपनी दुकान चलाता था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उस बाजार में रुकते थे तो सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक बशीर और एक खैर दीन के लिए। वक्त और गुजरा, बशीर भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अब बाकियों के भी बच्चे जवान होकर अपने अपनी दुकानों पे बैठना शुरू हो गए थे। सिर्फ बशीर के ही बच्चे थे जो उनको पहचानते थे, बाकी बच्चे उनसे नावाकिफ थे। वो वैसे भी किसी और दुकान पे रुकते नहीं थे, इसलिए अब इस मार्केट में उनके मिलने वाले सिर्फ बशीर के बच्चे, जिनसे वो खाते पीते अब नहीं थे, सिर्फ सलाम करते चले जाते, या अब सिर्फ खैर दीन ही एक बुजुर्ग बच गया था। इन सबसे उम्र में छोटा खैर दीन ही था, बशीर से भी और करीम बख्श से भी। इसलिए अब खैर दीन बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। एक दिन करीम बख्श अपनी दुकान पर बैठा था कि उन्हें एक बुजुर्ग हस्ती साइकिल चलाते हुए उसकी दुकान पे आके रुके। उसने जैसे ही देखा वही अल्लाह के नेक बुजुर्ग आए हैं, जल्दी से उसने पान बनाया और पान को लपेट के उनकी खिदमत में इसी तरह पेश किया। जानता था वो इस पे हाथ टच करेंगे और उसके बाद वो पान खाए बगैर यहां से चले जाएंगे। उस पान को लपेट कर रख लेता और घर जाके तबर्रुक के तौर पे अपने बच्चों को, बीवी को खिलाता। आज उन्होंने क्या किया, पान उसके हाथ से पकड़ लिया और कहा, खैर दीन, तुम्हारी मोहब्बत, आज हम जरूर तुम्हारा पान खाएंगे। उन्होंने उस पान को मुंह में रखा और बशीर जो गुजर चुका था, करीम बख्श जो गुजर चुका था, अब वाहिद इसी पुरानी मार्केट का सिर्फ खैर दीन बचा था, उससे मुखातिब हुए। खैर दीन, मैं जानता हूं तुम्हारी मसरूफियत को। कल इस गांव से दूर जो बड़ा कब्रिस्तान है, पुराना कब्रिस्तान, हम उसी कब्रिस्तान में तुम्हारे मुंतजिर होंगे। कल टाइम निकाल कर जब दुकान बंद करो तो हमारी तरफ आ जाना, कल वहीं मुलाकात होगी। अब हम चलते हैं, ये कहा और रवाना हो गए। खैरदीन बहुत हैरान भी था, खुश भी था कि कभी उन्होंने पान नहीं खाया था। आज पहली दफा इतने सालों बाद, कभी तो ऐसा भी होता था वो 1 साल के बाद आते थे, कभी 6 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, बहुत कम ऐसा हुआ था कि 2 महीने में एक दफा आ जाएं। अब तो जब से मार्केट के लोग चले गए थे वो एक साल बाद ही तशरीफ लाते थे। अब भी वो साल बाद आए थे और उसका पान खा के गए। वो बहुत खुश था, बेचैन था कि अगली रात आए। और अगले दिन वो गांव के बाहर जो बड़ा कब्रिस्तान था, जो बहुत पुराना था, वहीं पे एक छोटी सी मस्जिद भी जो बनाई गई थी वक्त के साथ, लोगों ने उसको बड़ा कर दिया था। उसका सहन इतना बड़ा था कि नमाज जनाजा अब वहीं पे पढ़ा जाता था और मस्जिद को भी बड़ा कर दिया गया था। अगले दिन अपनी दुकान बंद करके वो उसी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच गया और जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल होने लगा, अंधेरा फैल चुका था। कब्रिस्तान का एक अपना खौफ होता है, एक वहशत होती है, एक डर होता है, लेकिन उसके अंदर इस वक्त कोई डर नहीं था। एक तजस्सुस जरूर था, मैं इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर जा रहा हूं, वो साइकिल वाले बुजुर्ग ने मुझे कब्रिस्तान में बुलाया था, मैं उनको कहां ढूंढूंगा। उसके दिल में ये सवाल ये जरूर था। खैरदीन
नमाजी परहेजी बंदा था, नमाज पढ़ता था, दीन को भरपूर अंदाज में अपनाता था, दीन पे अमल करता था। कब्रिस्तान के अंदर चलता हुआ थोड़े ही आगे बढ़ा था कि कानों में एक सुरीली सी आवाज गूंजी, मियां तुम आ गए खैर दीन, आ जाओ आ जाओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। क्या देखता है सामने वही बुजुर्ग आज साइकिल के बगैर जमीन पर खड़े हैं। वो चलता हुआ गया, उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और कहा मेरे पीछे आ जाओ। वो उनको लेकर कब्रिस्तान का एक कच्चा सा कमरा बना हुआ था जो वीरान ही रहता था, उसका कोई दरवाजा नहीं था, कच्ची उसकी दीवारें थी, काफी बड़ा एक खुला सा कमरा था, छत पड़ी हुई थी लेकिन कोई दरवाजा नहीं था। वो उस कमरे की तरफ उसको लेकर बढ़े और जैसे ही उस कमरे के दरवाजे से अंदर वो दाखिल हुआ तो क्या देखता है, कमरा तो अंदर से बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर दिए जल रहे हैं, नीचे जमीन पे बैठने का निजाम बनाया गया है और कमरा एक ऐसे रोशन है जैसे नूर भरा हो उस कमरे के अंदर। आओ मियां यहां बैठो। वो जमीन पर बैठ गया, नीचे बाकायदा बैठने के लिए वो चादरें बिछाई गई थी। उससे बोले तुम्हारे अंदर कई सवाल होंगे कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया, यहां तुम क्यों आए हो। कई सवाल, हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है। बस आज कुछ सवालों के जवाब जरूर देंगे। मट्टी का बना हुआ इंसान जिसके अंदर रूह को फूंक दिया गया, जिसका एक शऊर और दूसरा लाशऊर है, वही लाशऊर जो लाशऊरी तौर पे उससे गुनाह भी कराता है और लाशऊरी तौर पे वो इबादत की तरफ रगबत भी कर लेता है। हर इंसान को इस दुनिया में भेजने के बाद आजमाया जाता है। कोई आजमाइश पे पूरा उतरता है और कोई अधूरा। सबसे पहले तो इंसान को अंदर बाहर से देखा जाता है, उसका मन कैसा है, उसका अंदर कैसा है और उसका बाहर कैसा है। कई लोग सजावट, कई लोग बनावट चढ़ा के रखते हैं अपने चेहरे पे, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, मन पलीत और बाहर मिठास। जब अंदर बाहर इंसान का चेक कर लिया जाता है तो फिर इंसान को वर्दी पहनाई जाती है और जब इंसान वर्दी पहन लेता है तो इंसान मुलाजिम हो जाता है और जब इंसान मुलाजिम होता है तो फिर उसकी अपनी कोई औकात नहीं होती, बस वो एक नौकरी पे लग जाता है, उसकी एक ड्यूटी लग जाती है, नौकरी लग जाती है, उस ड्यूटी को पूरा करता है, अपनी उस मुलाजमत को निभाता है। अभी तो देखो जितनी बाजार में लोग बैठे हैं सबकी ड्यूटी लगी है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। कुछ दुनियावी ड्यूटियां होती हैं और कुछ ऐसी ड्यूटियां जिसके बारे में इंसान नहीं जानता, लेकिन ये हर शख्स की ड्यूटी नहीं लगती। दुनियावी ड्यूटी तो सबकी लगी होती है, लेकिन एक ऐसी ड्यूटी जो मन की ड्यूटी होती है, जिसका मन पलीत ना हो, जिसका मन पाक हो, साफ हो, उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसी वक्त इशा की अजान सुनाई दी। बोले आओ मियां पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वो परेशान हुआ कि कहां नमाज पढ़ेंगे, यहीं कमरे में। बाहर घड़ा और मट्टी का गिलास रखा था। उन्होंने खुद से खैर दीन की वजू करवाया, फिर खैर दीन ने उनका वजू करवाया और कहा मियां मस्जिद चलो, हम आ रहे हैं। उसी मस्जिद की तरफ इशारा किया तो क्या देखता है, कई और लोग हैं जो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। खैर दीन भी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। खैर दीन जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो इमाम की जगह खाली थी, लोग सफ़ें बिछी हुई थी, वहीं पर बैठ गए। इमाम दीन भी जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद वो बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाए, उनके
एहतराम में सब ने उनको सलाम किया और इमाम वाली जगह पर आकर वो खड़े हो गए इमामत कराने के लिए। उस बुजुर्ग हस्ती ने इमामत कराई और उनकी इमामत के पीछे खैरदीन ने और बाकी लोगों ने नमाज अदा की। इशा की नमाज पढ़ते पढ़ते टाइम लग गया, आहिस्ता आहिस्ता सारे चले गए। खैरदीन वहीं बैठा रहा। आखिर में अब खैरदीन और वो बुजुर्ग बच गए थे तो बोले, आओ मियां, तुम्हें जल्दी तो नहीं है, कहीं देर तो नहीं हो रही? वो बोला, आपकी जात के लिए तो टाइम ही टाइम है, आपने बुलाया, मेरे लिए इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आप टाइम की फिक्र मत कीजिए, मुझे आपके कदमों में सारी जिंदगी भी गुजारनी पड़ी तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। वो सुन के बोले, जीते रहो, बस यही सुनना था तुम्हारे मुंह से, जानता था इस बात को, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये इकरार सुनना था। आओ मियां, चलते हैं। वो दोनों चलते हुए वापस उसी कच्चे से कमरे में आए तो क्या देखते हैं, एक दस्तरखान लग चुका है। उस दस्तरखान के ऊपर खाने पीने का सामान और उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है। जाकर बैठे, दुआ की, दुआ के बाद उस दस्तरखान से कपड़ा हटा दिया तो क्या देखते हैं, पुलाव बना है और सालन और रोटी है। कहा, मियां शुरू कीजिए। खैरदीन ने जो खाना शुरू किया, पहला ही लुकमा मुंह में गया तो वो तो 14 तबक रोशन हो गए। ऐसा लजीज, ऐसा मजेदार खाना उसने जिंदगी में नहीं खाया था। और हैरत की बात यह थी, वो खाना खाता गया, उसका पेट ही नहीं भर रहा था। उसका दिल करे वो और खाए और खाए। इतना लजीज खाना उसने जिंदगी में नहीं खाया था। उसने पेट भर के खाया। पानी पीने के बाद उसे लगे कि सब हजम हो गया है, मैं फिर से खाऊं। पानी में भी कैसी तासीर थी। जब वो खाना खा चुके तो एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, उसने बर्तन उठाए, वो चला गया और वो फिर से गोया हुए। हाँ तो मियां, मैं तुम्हें बता रहा था, इंसानों की ड्यूटियां लगती हैं। वर्दी उसी को पहनाई जाती है जो फर्ज शनास हो, जिसके ऊपर फर्ज अपनी उस नौकरी को, अपनी उस ड्यूटी को इस तरह फर्ज समझ के करे कि उसमें रत्ती बराबर भी कोताही ना करे। इंसान खता का पुतला है। और वो ऐसी गहरी बातें कर रहे थे कि एक आम पान वाला खैरदीन भी उन बातों को क्लियर समझ पा रहा था। वो रूह की बात कर रहे थे। इंसान के अंदर जब रूह फौंकी जाती है, रूह फूंकने के बाद वो वजूद जो इंसान लिए फिरता है, किसी में तखय्युर आ जाता है, किसी में गरूर आ जाता है, किसी में आजिज़ी इनकसारी आ जाती है और किसी में नशा आ जाता है। हम सब खता के पुतले हैं, लेकिन उसी रब की तरफ लौट के जाना है। वही रब है जो सबका रब है, किसी एक का नहीं, वो सब का रब है। इस दुनिया में जितने भी आए हैं वो सब का रब है। इंसान एक घर में पत्थर को उठा ले, गोल से पत्थर से मांगना शुरू कर दे, उसको भी वही रब देता है। वो आग से मांगना शुरू करे, उसी को भी वो रब देता है। जो नहीं मांगता उसी को भी वो रब देता है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही सबको देता है। आज के लिए इतना, बस इतना जहन में रखना, कल अपनी दुकान को बंद करके फिर से यहीं आ जाना, यहीं मुलाकात होगी। वो जब बाहर निकला, एक सरशार था मस्जिद में जहां उसने नमाज पढ़ी थी। इतने नमाजी उसने देखे थे कि तकरीबन एक भी आशना नहीं था, यानी उसकी जान पहचान वाला एक भी नहीं था। वो हैरान था कि कोई तो गांव का बंदा आया होगा। वो सारे नए चेहरे थे, गांव का कोई भी नहीं था। लेकिन इतनी भरी हुई थी मस्जिद, इशा की नमाज पे इतना रश होता है। वो हैरान हुआ, घर पहुंच गया, सरशार था। सुबह अपनी दुकान पे तो पहुंचा, लेकिन आज उसका सारा सामान जल्दी ही ख़त्म हो गया। जहां उसको लेट बैठना पड़ता था, उसका सौदा यूं बिक गया जैसे पहले से लोग खड़े हों उसका पान खरीदने के लिए, क्योंकि उसी की दुकान से उसकी पूरी फैमिली का गुजर बसर होता था। जल्दी फारिग हो गया, सोचा क्या करूं। इंतज़ार किया कि मगरिब के बाद आने का कहा था। मगरिब की अजानें हुई,
उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के वहीं पहुंच गया। उसी कमरे में ही वो मुंतज़िर थे और वहीं पे फिर से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो ऐसी दीन की गहरी बातें उसके अंदर भर रहे थे जैसे किसी खाली बर्तन को पानी से भरा जाता है, और वो उससे कह रहे थे एक बर्तन में उतना ही उंडेला जाता है जितना बाहर ना निकल आए। एक बर्तन में दूध भी डालना हो तो आपको जब पता होता है इससे ज्यादा डाला तो बाहर दूध गिर जाएगा, तो उससे ज्यादा आप नहीं डालते। तो हर इंसान में उतना ही इल्म दिया जाता है कि वो बाहर ना गिरे, जाए ना हो। उसे कैफी बातें रोजाना वो बताते और एक दिन बोले तुम्हें काफी कुछ समझ आ चुका होगा, तुम्हारे बेटे जवान हो चुके हैं, अब वो कारोबार संभालना भी चाहते हैं, कारोबार उनके हवाले कर दो, इसमें बहुत बरकत होगी। तुम्हारे दिल में एक सवाल होगा वो नमाजी कौन है जिनको तुमने आज तक नहीं देखा, गांव का कोई शख्स नहीं है। उस जवाब के मुंतजिर हो, मैं कौन हूं, मेरा नाम गुलाम रसूल है। मैंने पहले दिन तुमसे ड्यूटी की बात की थी कि हर इंसान को जब एक वर्दी पहना दी जाती है तो फिर वो अपनी ड्यूटी निभाता है। इससे पहले कि तुम्हें भी कोई वर्दी पहनाई जाए और तुम भी अपनी ड्यूटी निभाओ, आओ तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वो परेशान हुआ कि शायद बाहर चलने को कह रहे हैं। वो उठने लगा तो बोले अरे नहीं मियां, जाना कहीं नहीं है, यहीं बैठे रहो, दीवार की तरफ देखो। हैं दीवार की तरफ? उसने जैसे ही अपनी गर्दन दीवार की तरफ मोड़ी तो पूरी दीवार ऐसे रोशन हो गई जैसे प्रोजेक्टर चलाया जाता है। अब तो बड़ी बड़े एलसीडी आ गए हैं घरों में, पहले प्रोजेक्टर चलाए जाते थे। प्रोजेक्टर के अंदर से एक रोशनी निकलती थी और वो रोशनी जैसे सिनेमा में होता है आज भी बड़े बड़े सिनेमा हॉल में कि लाइट सी निकल के आती है और जो पर्दा स्क्रीन होता है बड़ी सी एक जगह होती है, उस पर वो लाइट पड़ती है तो आपको मूवी नजर आती है। ऐसे उसे लगा एक लाइट सी सामने दीवार पे पड़ रही है और पूरी दीवार रोशन हो गई है। और तभी उसकी आंखों ने मंजर को देखना शुरू किया। ये एक डॉक्टर साहब थे, वो एक बड़े डॉक्टर साहब थे, सरकारी अस्पताल के अंदर वो काम करते थे। वो सारा दिन मरीजों की देखभाल करते। सीनियर डॉक्टर होने की वजह से बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। मोस्ट सीनियर तो नहीं थे लेकिन कुछ मतलब जूनियर से बेहतर लेवल पे सीनियर हो चुके थे। वो आके अपने कमरे में बैठे तो किसी ने आके उनको आवाज दी, डॉक्टर फैज अहमद साहब एक इमरजेंसी केस आया है। हाँ हाँ मैं चलता हूं। और वो उठकर इमरजेंसी को देखने चले गए और उस दीवार पे जो एक स्क्रीन सी बन गई थी उस पे बैठा वो खैर दिन ये मंजर देख रहा है कि डॉक्टर फैज अहमद चलते हुए मरीज को देखने के लिए गए हैं। अस्पताल से फारिग होके वो अपने घर पहुंचे। जैसे मूवी इंसान देखता है वो बैठे मूवी देख रहे हैं और अपने घर पहुंचे, खाना वगैरह खाया, फ्रेश हुए और उसके बाद घर के साथ ही मुल्हिक का एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना रखी थी जहां पे वो गरीबों का इलाज करते थे। ना होने के बराबर एक बहुत ही छोटी सी रकम लेते और लोगों को दवाई भी देते और उनका इलाज करते। अल्लाह ने उनके हाथ में ऐसी शफा रखी थी कि जितने भी लोग उनके उस छोटी सी डॉक्टर की उस पे आते, अस्पताल ही समझ लें, तो वो शफायाब होके जाते। एक रश सा पड़ा रहता। वहीं पे मंजर में नजर आया कि उनकी बेटी जो अब आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रही है वो अस्पताल के उसी कमरे के अंदर जो प्राइवेट सा एक अस्पताल बनाया हुआ है दाखिल होती है। बुजुर्ग हस्ती जो वहां पे दवाइयां गोलियां सब सेट कर रहे हैं उसको कहते हैं आ गई फाखरा बेटी, स्कूल पढ़ के आ गई? जी अंकल मैं पढ़ के आ गई। तो बेटी तू स्कूल से तू थकती नहीं है, सीधी यहां आ जाती है, रेस्ट करना चाहिए तुझे, जा रेस्ट कर। वो बोली अंकल मुझे ये दवाइयां ये गोलियां सब बहुत अच्छा लगता है, मेरी ख्वाहिश है मैं पापा जैसी डॉक्टर बनूं। पापा कितने अच्छे हैं, मेरे बाबा गरीबों का इलाज करते हैं, मैं भी डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करूंगी।
वो बोले, बेटी दिल से तेरे लिए ढेर सारी दुआएं, जैसे तेरे बाबा हैं खुदा तुझे भी वैसा बनाए, गरीबों का हमदर्द, गरीबों के दुख सुख बांटने वाला। और बाप जब अपनी बेटी को देखता तो बेइंतहा खुश हो जाता। बेटी अपने बाप से बेइंतहा प्यार करती और बाप भी अपनी बेटी को, बड़ी बड़ी वही थी, उससे 2 छोटे बेटे थे, लेकिन बेटी ने स्कूल लाइफ से ही तालीम में हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और बाप अपनी बेटी पे हमेशा फख्र करता था। और बेटी कहती, बाबा मैं आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी। और वो कहता, हाँ मुझे पता है, जिस तरह तू फर्स्ट पोजीशन लेती है मेरी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, अपने बाबा से भी बड़ी डॉक्टर बनेगी। कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। उसने कॉलेज के अंदर दाखिल होते ही अपना लिबास, अपना हुलिया इस अंदाज का रखा था कि वो फाखरा एक बड़ी सी चादर लपेट के अंदर दाखिल होती। कॉलेज के अंदर बाकी लड़के और लड़कियां, मेडिकल कॉलेज था, इकट्ठे पढ़ रहे थे, सब मॉडर्न लिबास में होते, लेकिन फाखरा पूरे लिबास को पहने हुए, चादर से पूरे वजूद को लिपटा के जब दाखिल होती तो लड़कियां उसको कहती, अरे देखो तो सही, कोई डॉक्टर बनने आया है, इसे तो डॉक्टर नहीं नर्स भी नहीं कोई बनना चाहिए, नर्स का भी एक लिबास होता है, ये तो कोई इस अंदाज में खाला बन के आ गई है, इसको तो फौरी तौर पे कहीं शादी करके ब्याह देना चाहिए। खाला की तरह गेटअप कर रखा है, लोग डॉक्टर बनने आ जाते हैं। वो ऐसे बातें आहिस्ता आहिस्ता सुनती गई। शुरू में उसको इस तरह की बातों से तकलीफ होती, लेकिन फिर आदी होती गई। वहीं उसी के मोहल्ले की एक लड़की बतूल उसकी सहेली बनी, वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो ये दोनों बस के जरिए कॉलेज आती और बस के जरिए वापस जाती। बाप डॉक्टर होने के बावजूद एक ईमानदार डॉक्टर था, जिसने पैसा रिश्वत कुछ नहीं कमाया था। जो भी कमाता वो गरीबों में बांट देता, मुफ्त इलाज करता। इसलिए उसने कुछ बहुत ज्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि गरीबों का मसीहा था, गरीबों का हमदर्द था। उसी कॉलेज में जहां और भी लड़के और लड़कियां पढ़ती थी, 3 लड़कों का एक ऐसा ग्रुप था जो इंतहाई बिगड़े हुए थे। वो तीनों किसी बड़े घर के लड़के थे, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा अमीर घर का लड़का था उसका नाम था मोहसिन। चौधरी सलीम का बेटा मोहसिन सलीम। उसका बाप कोई बहुत बड़ा चौधरी था, बहुत बड़ा जिम्मेदार था, शहर में भी उसका कारोबार था, जमीनें थी। और बाप ने कॉलेज लाइफ में ही उस बेटे को एक गाड़ी लेकर दी थी। बहुत कम लड़कों के पास गाड़ियां थीं, लेकिन एक बेहतरीन गाड़ी का मालिक होने के साथ साथ वो एक बिगड़ी हुई शख्सियत का भी मालिक था मोहसिन सलीम। और उसके बाकी दोस्त जो हर वक्त उसके साथ चिपके रहते, फारूक और इमरान, वो भी उसी ही तबीयत के थे। जब वो कॉलेज में उन्होंने का भी तीनों का दाखिला हुआ तो मोहसिन सलीम अपनी गाड़ी, अपने पैसे, अपने लिबास की वजह से बहुत जल्द लड़कियों में पॉपुलर हो गया। कई लड़कियां उसकी दोस्त बन गईं। लेकिन कॉलेज से छुट्टी के बाद वो कॉलेज के गेट पे तीनों खड़े हो जाते और जितनी भी लड़कियां वहां से गुजरती उन पे आवाजें कसते, उनको कहते, ओ जाने मन, बात तो सुन, अरे देख तो सही। जो उनकी दोस्त बन चुकी थी वो हाथ हिलाते हुए, हाय हेलो करते हुए उनके आगे से गुजर जाती, और जो शरीफ सी होती वो परेशान होकर निकलती। शुरू में कई लड़कियों ने परेशान होकर प्रिंसिपल साहब को उसकी शिकायत की कि मोहसिन सलीम और उसके दोस्त इमरान और फारूक उनको छेड़ते हैं, आते जाते तंग करते हैं, उन पे फिक्रे कसते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि अगले दिन उनकी उम्मीद थी कि प्रिंसिपल को कंप्लेन करने के बाद अगले दिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बल्कि अगले दिन वो वहीं पे खड़ा था अपने दोस्तों के साथ और हंसते हुए बोला, अच्छा मेरी शिकायत की है कि मैं यहाँ नहीं हूँगा। अरे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे रोक सके, मुझे टोक सके। मैं मोहसिन सलीम हूँ, चौधरी सलीम का बेटा। और वो कहके लगाते। हुआ क्या
कि जितनी भी कंप्लेन की गई, उसकी शिकायतें की गई, तो उसका असर यह निकला कि वो और ज़्यादा उन लोगों को तंग करता जो उसकी कंप्लेन करते थे। लेकिन उसका उसी तरह अपने दोस्तों को साथ लेके फिरना, जो लड़कियां उनकी दोस्त बन चुकी थी, कैंटीन में वो उनके साथ बैठता, खाने खिलाता और पैसे मोहसिन सलीम ही देता। आवारा, बिगड़ा हुआ, पैसे की नुमाइश करने वाला। वाकई उसके माँ बाप कोई बहुत ही अमीर थे, जिसकी वजह से वो बेइंतहा पैसा लुटाता था कॉलेज में, और दिन ब दिन बेइंतहा लड़कियां उसकी कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी दोस्त बन गई थी। लेकिन जो शरीफ घराने से थी, वो अपने काम से काम रखती थी। एक दिन इसी तरह बतूल और फाखरा कॉलेज से छुट्टी के बाद बाहर निकलने लगी, क्योंकि अब उन्होंने बस पे जाना था। वो सीधा स्टॉप पे जाती, बस पे सवार होती, स्टॉप पे उतरती और पैदल चलती हुई अपने घर पहुंचती थी। जैसे निकलने लगी तो आज मोहसिन सलीम और उसके दोस्त वहीं गेट पर ही खड़े थे, और फाखरा जो शक्ल सूरत की खूबसूरत थी, उसको देखते ही कहा, अरे ये देखो भाई, अम्मा बन के फिर रही है, खुदा ने हुस्न भी दिया है, जवानी भी दी है, लेकिन इस अंदाज में अम्मा बन गई है कि कोई देख ना सके। अरे हमें भी देखने दे दो, देख लिया तो कौन सा गुनाह हो जाएगा, इतना भी क्या चादर से अपने आप को लपेट के रखना। फाखरा को एकदम से गुस्सा आ गया। टैलेंटेड लड़की थी, हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती आई थी, तालीम में बहुत अच्छी थी, बाप ने उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी की थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिया था। वो एकदम से रुक गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह की आवाजें मुझ पे कसने की? अरे 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 अरे, मोहसिन सलीम बोला, अरे तुम तो खफा हो गए। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ के सॉरी करता हूं, माफ कर दो, माफ कर दो ना। चलो अब चलो, चादर उतारो और मुझे अब दिखाओ। उसको एकदम से गुस्सा आ गया। वो उसके करीब गई और उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया और कहा, तू मेरी चादर हटाएगा? आज तक किसी ने मैली निगाह से मेरी तरफ नहीं देखा, तेरी जुर्रत कैसे हुई? बस एक बात याद रखना, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं प्रिंसिपल को शिकायत नहीं लगाऊंगी, मैं खुद तुझे ठीक कर सकती हूं। ये कहती हुई वो बाहर चली गई। बतूल बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने कहा, ये तूने क्या किया? वो मोहसिन सलीम है, वो बिगड़ा हुआ लड़का है, सब लड़कियां उससे डरती हैं, उसकी कई दफा कंप्लेन हो चुकी है, कभी भी कुछ नहीं कोई उसका बिगाड़ सका, और तूने उसको डायरेक्ट थप्पड़ मार दी। वो तो बहुत बदतमीज लड़का है, वो कोई इसका बदला लेगा। अरे मैं देख लूंगी वो क्या करता है। उसके बाद क्या हुआ, बतूल और फाखरा जब भी आती, सलीम सब पे फिक्रे कसता, लेकिन इनको देखकर चुप हो जाता। और फिर फाखरा बोली एक दिन, बतूल देखा, तू कह रही थी ये बदला लेगा, अरे भीगी बिल्ली है, एक थप्पड़ ही इसके लिए काफी था, क्योंकि डर गया ना कि जो एक थप्पड़ मार सकती है तो कल को भरे मजमे में भी जूती उतार के मार सकती है। क्योंकि तूने याद है ना, मैंने उसे कहा था आज थप्पड़ मारा है, कल को फिर रोका तो फिर भरे मजमे में जूतियों से मारूंगी। वो डर गया है। इसका तो हल यही था, प्रिंसिपल को शिकायत करने की बजाय डायरेक्ट ही इसे सीधा करना चाहिए था। बतूल भी खामोश हो गई। इस बात को 4 महीने गुजर गए और वो दोनों भी इस बात को भूल गई कि अब वो इनका रास्ता नहीं रोकता था। वो औबाश अक्सर वहीं पे मौजूद होते, इमरान, फारूक और मोहसिन सलीम, लेकिन उनको कुछ नहीं कहते थे। वो दोनों भी भूल गई। एक दिन बतूल की तबीयत ठीक नहीं थी। वो घर में इंतजार कर रही थी फाखरा कि वो आ जाए, हम निकलते हैं। तो उसका छोटा भाई आया, उसने कहा आज बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रही हैं आप अकेली चली जाएं, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। फाखरा घर से निकली, चलती हुई बस स्टॉप पे गई, बस पे रवाना हुई, कॉलेज पहुंच गई। और जब कॉलेज से छुट्टी हुई, वो बाहर निकली तो वो तीनों औबाश तो वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उसका रास्ता नहीं रोका। वो कॉलेज के गेट से बाहर चलती हुई, अब उसे काफ़ी पैदल सफ़र करना था, बस स्टॉप तक पहुंचना था और उसके बाद उसे
घर जाना था बस पे सवार होके। वो जैसे ही बस स्टॉप पे जाकर खड़ी हुई, अभी बस के आने में देर थी, तो एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उस गाड़ी में दो नौजवान नीचे उतरे। उनके हाथ में एक पर्ची थी, जैसे कोई एड्रेस पूछता है, और एक बोला हाँ इनसे पूछ लेते हैं ये एड्रेस क्या है। और इस अंदाज में वो एड्रेस की पर्ची लेके आगे बढ़े जैसे कोई एड्रेस पूछना चाहते हों। और जैसे ही उन्होंने एड्रेस वाली पर्ची उसके आगे की कि ये ज़रा बताइएगा ये एड्रेस कहाँ का है, वो एड्रेस बताने ही लगी कि दूसरे ने, जो उसने अपने हाथ में रूमाल पकड़ा हुआ था जिसके ऊपर नशा आवर कोई चीज़ लगी थी, कि जैसे ही रूमाल नाक पे लगाया जाता है इंसान बेहोश हो जाता है, वो नाक पे लगाया गया तो वो उसी वक्त बेहोश हो गई। उन दोनों ने जल्दी से उसको पकड़ा और गाड़ी की पीछे वाली सीट पर डाल दिया। जब उसे होश आया तो वो हैरान हो गई कि एक शानदार कोई कमरा था। ये मैं कहाँ हूं? वो एकदम से उठ के बैठी तो उसे याद आया कि आखिरी लम्हे किसी ने उसके नाक पे एक रूमाल रखा था और वो बेहोश हो गई थी। वो एकदम से परेशान होकर उठ के बैठी। उसी वक्त दरवाजा खुला और जोर जोर से तालियां बजाते हुए मोहसिन सलीम अंदर दाखिल हुआ। वेल डन, वेल डन, वेल डन। खुश आमदेद कहता हूं फाखरा आपको। आप कहीं और नहीं, इस वक्त मोहसिन सलीम के बेडरूम में हैं। आपने मोहसिन सलीम को थप्पड़ मारा था। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई चौधरी सलीम के बेटे मोहसिन सलीम को कोई उंगली दिखा सके, और तूने मुझे थप्पड़ मारा और तू भूल गई कि मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तू क्या समझ बैठी मैं तुझसे डर गया हूं? हां, मैं तुझसे डर गया था, और देख आज सारा वो जो मैं तुझसे डर गया था वो सारा खौफ कैसे निकालता हूं। उसी वक्त कमरे में उसी के दोनों दोस्त इमरान और फारूक भी दाखिल हुए और वो उन दोनों को मुखातिब करके बोला, मैडम सामने बैठी हैं। थप्पड़ मारा था मुझे, तुमने तो मुझे थप्पड़ मार दिया था। तुमने मुझे धमकी दी थी ना कि दोबारा मैंने तंग किया तो तुम भरे मजमे में मुझे जूतियों से मारोगी, और मैं रोज खामोश होता था तो तुम समझती थी मैं डर गया हूं। नहीं, मैं मौके के इंतजार में था। एक एक दिन मेरे ऊपर भारी था और मैं मौके के इंतजार में था कि तुम अकेली हो और मैं कुछ कर सकूं। और देखो तुम आज अकेली हमें मिल ही गई, और मेरे लोग तुम्हें मेरे इस बिस्तर पर ले आए। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा वो फार्म हाउस है जहां पे कोई भी नहीं आता, दूर दूर तक चीखें भी नहीं जाती। तुम चिल्लाना चाहो, चीखना चाहो, तुम्हें पूरी आजादी है। गला फाड़ फाड़ के चीखो। ये शहर नहीं, ये दूर है आबादी से। कोई यहां तुम्हारी मदद को आने वाला नहीं। शहर से दूर ये गेस्ट हाउस बना, हमारा फार्म हाउस बना हुआ है। आज तूने चादर नहीं उतारी थी ना, सिर्फ मैंने तुझे चादर उतारने को कहा था। आज मैं ना सिर्फ तेरा लिबास उतारूंगा बल्कि तेरे लिबास के साथ वो करूंगा कि तू याद रखेगी। और उसके बाद वो हाथ जोड़ के भीख मांगना शुरू हो गई। जान गई उसने बचाओ बचाओ किया। वो तीनों चीखना शुरू हो गई। वो चीखते चिल्लाती रही, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, गला फाड़ती रही। जान गई कि वो सही कह रहा है, यहाँ मदद को कोई नहीं आने वाला। उसने हाथ जोड़ लिया, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाने दो। उसने कहा घर नहीं, अब तो तुझे मेरे बिस्तर की जीनत बनना पड़ेगा। बेहतर है खुशी से मान जा तो मैं तेरे ऊपर तशद्दुद नहीं करूंगा, वरना मैं तेरे ऊपर तशद्दुद करूंगा। वो पीछे हटना शुरू हो गई। वो अपने जिस्म को बचाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी वो भेड़िया उस पर हमला करे, लेकिन उन दोनों दोस्तों ने पकड़ लिया और वो मोहसिन सलीम उसके साथ शैतानी खेल खेलता रहा। जब उसके साथ शैतानी खेल खेल चुका तो अपने दोस्तों से बोला, चलो अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मुंह मीठा करो। उन दोनों ने भी उसके साथ ज्यादती की। जब वो तीनों उसके साथ ज्यादती कर चुके तो एक दोस्त बोला, अब इसका क्या करना है? वो बोला, गला दबाओ और मार दो यार इसको, अब इसका क्या करना है? तो इमरान बोला, अरे क्या हो गया, इतनी मजा लिया है आज हमने, ये तो साली पहली दफा हत्थे चढ़ी है, चादरों से लपेट के इसने वजूद को रखा हुआ था। पहली दफा ही तो हम हैं जो इसके साथ जिस्मानी भूख मिटा रहे हैं। किसने इसको आज तक हाथ भी नहीं लगाया था। इसको 3 दिन के लिए अपने पास
रख लेते हैं, 3 दिन तक इसको एंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर मार देंगे। अरे नहीं नहीं, इसका बाप वो जो डॉक्टर है ना फैज अहमद, वो खबती सा बंदा है, कहीं पता ही ना करवा ले, बस मुकाओ, इसका काम खत्म करो। उन्होंने उसका गला दबाया, रुमाल उसके गले में डाला और उसका गला दबाकर उसे मार डाला। मारने के बाद उसने कहा उसे गाड़ी की डिग्गी में रखो और जो नहर है, नहर के किनारे इसको जाकर फेंक दो। उन तीनों ने उसको गाड़ी की डिग्गी में डाला और रात की तारीकी में नहर के किनारे उसके कपड़ों से, बगैर उसका वजूद पे अब कोई कपड़ा तक नहीं था, उस मासूम के नंगे बदन को मुर्दा हालत में नहर के किनारे फेंक दिया और रवाना हो गए। उधर शाम हो गई, बेटी घर नहीं आई थी, बाप परेशान हो गया। रात हो गई, बीवी परेशान, बाप परेशान, छोटे भाई परेशान, बहन क्यों नहीं आई। फौरी तौर पे सहेली एक ही थी मोहल्ले की और किसी का पता भी नहीं था, उसके पास भेजा कि फायजा अभी तक नहीं आई, क्या तुम्हारे घर है। उसने कहा नहीं, मैं तो आज कॉलेज गई नहीं, मेरी तो तबीयत खराब थी, मैंने तो पैगाम भिजवा दिया था, मुझे फायजा का नहीं पता। उनसे पूछा गया कोई और सहेली जिसके साथ आना जाना हो, मिलना मिलाना हो। उसने कहा मैं किसी को भी नहीं जानती, वो तो सिर्फ मेरे साथ आती थी और मेरे साथ जाती थी, उसकी और कोई इतनी खास फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो जा सके। रात परेशानी में गुजर गई, अगला दिन शुरू हो गया, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं था। मजबूरन बाप थाने पहुंचा और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बेटी गायब है। उन्होंने कई सवाल किए कि कोई अता पता, किससे दुश्मनी, कोई लड़ाई। उन्होंने कहा हमें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कोई तो दोस्त होगी। उन्होंने कहा हाँ एक लड़की है बतूल, वो उसकी दोस्त है। उन्होंने कहा रुको, फिर उसको थाने बुलाते हैं, उसके पूछगछ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं वो बहुत ही शरीफ लड़की है, आप उसे थाने बुलाएंगे, मोहल्ले वाले गलत समझेंगे, आपने तफ्तीश करनी है तो वहीं चले जाइए, मोहल्ले वालों से भी पूछगछ कर लीजिए, जिससे यही तासुर मिलेगा कि आप वैसे एक सरसरी कर रहे हैं, वरना उस बच्ची को थाने बुलाया गया तो वो गलत होगा। वो एक ईमानदार पुलिस अफसर था, वो गया, उसने उससे पूछा। वो बेचारी डरी हुई थी, उसने कोई भी बात ना की, वो पहले ही डरती थी। मोहसिन सलीम का नाम लेते हुए वो घबरा रही थी कि ये ना हो वो तो पहले ही गायब हुई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन उसको ये तो याद ही नहीं था कि जब उसने थप्पड़ मारा था तो उसके बाद तो वो खामोशी हो गई थी। वो भी यही समझ बैठी थी कि मोहसिन सलीम भूल गया है, डर गया है। लेकिन अब उसका नाम लेते हुए वो इसलिए डर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो मैंने तो अभी भी कॉलेज जाना है, मोहसिन सलीम मेरे साथ कुछ गलत कर दे। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे अलावा उसकी कोई दोस्त नहीं थी, हम दोनों इकट्ठी कॉलेज जाती थी और वापस आती थी। उन्होंने अपनी तरफ से इधर उधर पूछा, मोहल्ले वालों से पूछा, लेकिन कुछ पता ना चला। मां का रो रो के बुरा हाल था, बाप के भी आंसू निकल रहे थे। बेटी आज तीसरा दिन शुरू होने जा रहा था, बेटी का कोई पता नहीं था। बाप अस्पताल नहीं गया था, वो घर में बैठा था। दरवाजे पे दस्तक हुई, आपने जाके दरवाजा खोला तो बाहर एक सिपाही खड़ा था। बोला आपको थानेदार साहब ने फौरी तौर पे थाने बुलाया है, एक लड़की की लाश मिली है और वो चाहते हैं और आप और आपकी बीवी आकर पहचानने की कोशिश करें, कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं। डॉक्टर फैज अहमद का दिल धक से रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, चेहरे पे घबराहट आ गई, बीवी रोना शुरू हो गई। किसी की लाश मिली थी, क्या वो बेटी तो नहीं। जैसे कैसे वो गाड़ी पे सवार हुए और उनको सीधा उसी नहर पर लेकर गए। नहर पे 2 शख्स खड़े थे, थानेदार भी वहां पहुंच चुका था। उस लड़की के चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाया गया, बाप ने एक जोरदार चीख मारी। वो अपनी बच्ची को, मासूम फाखरा को पहचान गया था और मां ने भी जैसे अपनी बेटी का चेहरा देखा, धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। उसी वक्त पास खड़े थानेदार ने उन दोनों लोगों से पूछा जिन्होंने बताया था कि तुम्हें ये लड़की कहां से मिली। उन्होंने कहा जी हम सुबह काम के लिए निकलने वाले थे कि हमारी निगाह इस बच्ची पे पड़ी, हम भी बेटियों वाले हैं, पहले सोचा चले जाएं, पुलिस केस होगा, हम भी फंसेंगे, लेकिन कहा नहीं, हम भी तो बेटियों वाले हैं, ये भी तो किसी माँ बाप की औलाद है। तो रुक गए, आपको इतला दी और आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएँ। ये यहीं पे पड़ी थी, बस हमने अपनी चादर उतारी और इसके ऊपर डाल दी।
थानेदार ने कहा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, अपना एड्रेस वगैरह लिखवा दो, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। फाखरा मर चुकी थी। बाप टूट गया था, जो हमेशा मरीजों से मुस्कुरा के मिलता था, जिसका रवैया ऐसा होता था कि जो भी सरकारी अस्पताल में उसके पास आता या उसके प्राइवेट क्लिनिक पे उसके पास आता तो उस क्लिनिक के ऊपर उसका आधा मरीज को ठीक करने का इलाज ही ये था कि उसकी मुस्कुराहट। डॉक्टर फैज़ अहमद की ऐसी मुस्कुराहट थी, वो इतने प्यार से मरीज से पूछता, इतनी मोहब्बत से बातें करता कि मरीज की आधी बीमारी उसकी बातों से, उसकी मुस्कुराहट से ठीक हो जाती और बाकी आधी बीमारी वो गोली से ठीक करता। उसका प्राइवेट क्लिनिक मशहूर ही इसलिए था कि ऐसी मिठास वाला डॉक्टर है, ऐसी मुस्कुराहट वाला डॉक्टर है कि मरीज को हंसते हंसते ठीक कर देता है। वो बुझ सा गया था बेटी के मरने पे, जो ऐसी फर्मा बरदार टॉप करने वाली बेटी थी, जो बाप को बताती थी कि मैं भी आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी, और बाप कहता तू सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगी, तू मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बनेगी। वो मर चुकी थी, मनो मिट्टी के नीचे उसको दफन किया जा चुका था। घर में एक ऐसा सिलसिला था कि लोग डॉक्टर साहब के पास, जो मरीज भी थे, दुख के लिए आ रहे थे, इजहार ताज़ियत के लिए आ रहे थे, उनको कोई सुकून ही नहीं आ रहा था। पूरा 1 महीना वो एक अस्पताल नहीं गए, यहां तक कि 40वां जब उस बच्ची का हो गया तो 41वें दिन उन्होंने मुर्दा दिल के साथ अस्पताल जाना शुरू किया। अब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती थी, उनका चेहरा बुझा होता था। बस वो लोगों का इलाज करते और घर आ जाते। इसी तरह एक दिन नर्स ने आके कहा, डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है, आप आइए। वो अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। खैरदीन जो पूरे इस मंजर को स्क्रीन पे देख रहा था, एकदम से स्क्रीन बंद हो गई। यहां तक कहानी सुन के स्क्रीन बंद होगी, वो एकदम से चौंका और उस बुजुर्ग जिनका नाम गुलाम रसूल था उनकी तरफ देखकर बोला, हुजूर आगे क्या हुआ? वो बोले, इससे पहले कि तुम्हें आगे का मंजर दिखाऊं, ड्यूटी क्या होती है, वर्दी किन को पहनाई जाती है और वर्दी पहन के आप कैसे फर्ज निभाते हैं, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा। जब इस तरह के लोग, जिनको ताकत का नशा होता है, जिनके सर पे दौलत सवार होती है, वो लोगों को कीड़े मकोड़े समझ लेते हैं, लोगों को रौंदना शुरू कर देते हैं, उनके लिए ताकत ही सब कुछ होती है। ताकत का एक ऐसा नशा होता है, वो नशा इंसान के अंदर अना को, ईगो को ऐसे जगा देता है कि उसको अपने से अलावा जितने भी इंसान हैं, ये फालतू कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। जब इनको चाहता है मसल देता है। देखो फिर से वो स्क्रीन ऑन हो गई। डॉक्टर साहब एक कमरे में दाखिल हुए। एक नौजवान बिस्तर पर लेटा हुआ जोर जोर से कराह रहा था, उसकी धाड़ें निकल रही थीं, चीखों से उसका बुरा हाल था। डॉक्टर साहब ने उसको देखा और पूछा, क्या हुआ इसे और ये कौन है? तो उस लड़के ने अपनी चीखों पे काबू पाते हुए कहा, मुझे डॉक्टर साहब से अलहदगी में बात करनी है। उससे बोला नहीं जा रहा था, वो इतनी तकलीफ में था, इतनी शिद्दत से उसको तकलीफ हो रही थी कि उसने अपने वालिदैन और इर्द गिर्द खड़े लोगों को बाहर जाने का कहा। डॉक्टर साहब ने भी सबको बाहर भेज दिया। तो कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो नौजवान बोला, मेरा नाम मोहसिन सलीम है, आपकी बेटी फाखरा, उसे मैंने मारा था। आपकी बेटी के वजूद को हमने अपनी हवस का निशाना बनाया था, मैंने और मेरे दोनों दोस्तों इमरान और फारूक ने। उसने मुझे थप्पड़ मारा था और उस थप्पड़ की आग में मैं ऐसा जलता रहा कि मौके की तलाश में था कि हमने उसे उठा लिया और अपनी हवस का निशाना बना के उसकी गर्दन दबा के मारा और उसे नहर के किनारे डाल दिया।
लेकिन ठीक 1 महीने बाद हम तीनों दोस्त गाड़ी में जा रहे थे। हम बहुत तेज गाड़ी चलाते थे। उस दिन तो हमारी गाड़ी की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, दरमियानी स्पीड थी। कि गाड़ी चलाते हुए एकदम सामने से एक और गाड़ी आई। वो कहां से आई हमें नहीं पता। उस गाड़ी को दूर से मैंने देख लिया था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की तो एक बुजुर्ग सी हस्ती बिल्कुल मेरे गाड़ी के सामने आ गई। अभी वो गाड़ी जो दूर से मुझे नजर आ रही थी, जिससे टक्कर ना लगे, मैंने अभी ब्रेक लगाना चाहता था कि एकदम से एक बुजुर्ग सी हस्ती गाड़ी के सामने आ गई। और गाड़ी जैसे ही उससे टकराई, वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस बुजुर्ग को तो कुछ न हुआ। उसने अपने हाथ से गाड़ी को उठा के इस तरह पटखा के हमारी गाड़ी घूमती हुई दूर जा गिरी, जिसमें मेरे दोनों दोस्त उसी वक्त मर गए और मेरी कमर की हड्डी और जिस्म की हड्डियां टूट गईं। मेरे पूरे कमर के मोहरे टूट गए। मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला इमरान और फारूक मर चुके हैं और मैं टांगों से माजूर हो चुका हूं। रीढ़ की हड्डी किरची किरची हो चुकी है, उसका इलाज नहीं हो सकता। और तकलीफ इतनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा 1 महीना मैंने तकलीफ में गुजारा है और 1 महीने में मुसलसल एक लम्हे को भी मेरी आंख नहीं लगी। जब भी आंख लगाने की कोशिश करता हूं तो वही बुजुर्ग सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जिसकी आंखों में शदीद गुस्सा था, जिसकी आंखों में शदीद नफरत थी। और मेरी गाड़ी जो पहले ही ब्रेक लगाने के पोजीशन में मैं आ चुका था, क्योंकि सामने एक गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी से मैंने बचाना था, तो मैंने तो पहले ही ब्रेक पे पांव रख दिए थे। लेकिन फिर भी गाड़ी उस बुजुर्ग से टकराई थी, उनको कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने दोनों हाथों से गाड़ी को उठा के ऐसे फेंका था कि गाड़ी इस तरह उड़ती हुई कलाबाजियां खाती हुई गई थी कि मुझे आज भी याद था। वो बुजुर्ग की खौफनाक आंखें, वो बुजुर्ग का गुस्से वाला चेहरा। अब भी कभी हल्की सी भी मेरी आंख बंद होने की कोशिश करे दर्द के बावजूद, तो बुजुर्ग मेरी आंखों के सामने खड़े नजर आते हैं शदीद गुस्से में। और बस मुझे एक बात समझ आई है कि मुझे माफी मांगनी है। मेरा सारा गरूर, मेरा सारा नशा, मेरे बाप का सारा पैसा, जो मैं कहता था कि मैं मोहसिन सलीम हूं, चौधरी सलीम का बेटा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास दुनिया जान की हर चीज़ है। मेरे बाप ने मुझे सब कुछ दे दिया था, दौलत, इज्जत, सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं ज़्यादा अरसा जिंदा तो नहीं रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। और हाँ, आपके सामने इकरार करता हूं कि फाखरा पहली लड़की नहीं थी। कई और लड़कियों की जिंदगियां भी मैंने बर्बाद की थी, लेकिन उनको मारा नहीं था, वो चुप कर गई थी। जब हमने अपनी हवस बुझा ली थी तो वो डर गई थी। जब उनको डराया धमकाया तो हमारे डर खौफ की वजह से उन्होंने जुबान नहीं खोली। फाखरा एक ऐसी दिलेर लड़की थी, अगर वो भी डर जाती तो मैं उसको ना मारता, लेकिन मुझे पता था कि इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा ये जुबान खोल लेगी, तो इसलिए मैंने इसे मार दिया। लेकिन अब मुझे पता है, खुदा मुझे माफ़ करे ना करे, मैंने अपने माँ बाप से कहा है कि मुझे आपके पास ले चले, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे लाइलाज करा दिया है। मेरे बाप ने पैसा लगा के महंगे से महंगा डॉक्टर, महंगे से महंगा इलाज कराने की कोशिश की है, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो सकता। मेरा इलाज एक है कि आप मुझे माफ़ कर दें, और मुझे नहीं पता खुदा मुझे माफ़ करता है कि नहीं। वो बाप जिसकी बेटी की शक्ल फिर से उसके चेहरों के सामने आ गई थी, कैसे वो नहर के किनारे पड़ी थी, उसके ऊपर एक चादर थी, और ये वो शैतान था जिसने उससे मारा था, उसकी इज्जत खराब की थी। अब वो माफ़ी मांग रहा था। उस डॉक्टर ने उस शैतान की तरफ देखते हुए कहा, खुदा से माफ़ी मांग, शायद वो तुझे माफ़ कर दे। तेरा गुनाह इतना बड़ा है, उसी से माफ़ी मांग। और मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहूँगा। तूने मेरी मासूम डॉक्टर बनने वाली बेटी को मार दिया। इसलिए कहते हैं कि उसकी लाठी बे आवाज़ होती है। जहां वो तेरे जैसे शैतान पैदा करता है, वहां ड्यूटियों पे मौजूद ऐसी हस्तियां भी होती हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती हैं। तेरे जैसा शैतान जो अपने चेहरे से इकरार कर रहा है, उसने कितनी लड़कियों के
इज्जत को ख़राब किया, तो वहीं पे वो जो ड्यूटियां लगाए ऐसी नेक हस्तियां जो तेरे सामने भी गाड़ी की सूरत में आई और जिसने गाड़ी को उठा के फेंका, ऐसी ड्यूटियों पे मौजूद हस्तियां होती हैं जो तेरे जैसे लड़कों के फिर दिमाग को भी ठीक करती हैं। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहूँगा। मैं एक बाप हूँ, मेरी बेटी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। वो जल्दी से बाहर निकल गया और उसी लम्हे वो जो बिस्तर पे दर्द की वजह से अपने दर्द को रोक के अभी चीख रहा था, उसी वक्त एक ऐसे झटका लगा, उसका पूरा जिस्म फालिज का अटैक भी हो गया। और उसी वक्त स्क्रीन बंद हो गई। खैरदीन जो बैठा इस मंजर को देख रहा था, सब कुछ समझ चुका था। स्क्रीन बंद होते ही जैसे उसको उसके सवाल का जवाब मिल गया और उन बुजुर्ग हस्ती की तरफ देखकर बोला, हां, मैं समझ गया। जहां शर है, जहां बुराई है, वहां पे खुदा के ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, जो ऐसे लोग जो शैतानियत में इतने आगे चले जाते हैं कि शैतान भी उनसे पनाह मांगता है। वो दूसरों को कीड़े मकोड़े जान लेते हैं, तो उनके लिए कई ऐसी हस्तियां भी मौजूद होती हैं जो फिर जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करती हैं। वो बुजुर्ग गुलाम रसूल बोले, सही समझा। इसी तरह की कई ड्यूटियां होती हैं जो हमारी लगाई जाती हैं। जो तुमने देखा, ये हाल नहीं, ये मुस्तकबिल था। और हो सकता है मुस्तकबिल में यही ड्यूटी आपको निभानी पड़े। हो सकता है मुस्तकबिल में आपको ही उस गाड़ी को जाके रोकना हो और उस गाड़ी को उठाकर फेंकना हो। ऐसे कई शैतान मौजूद हैं। रोते हुए के सर पे हाथ रखना, उसको सहारा देना, ऐसी कई ड्यूटियां निभानी हैं आपने। आपको सिलेक्ट कर दिया गया है और इतनों दिनों से जो आपको यहां बुलाया जा रहा था, इसलिए कि अब आपके अंदर जितना भी इल्म भरना था भरा जा चुका है। और आपका वो सवाल कि वो नमाजी कौन थे जिसमें एक भी आशना नहीं, कोई एक भी गांव का लोग नहीं, तो वो कोई भी इंसान नहीं है। वो मखलूक है जिसको तुम लोग जिन्नात कहते हो, छुपी हुई मखलूक। खुदा की कई मखलूकात में से एक मखलूक जिन और इंसान, जहां जिन है वहां इंसान है। वो सारे जिन्नात हैं और मैं भी एक जिन हूं, लेकिन मेरी भी कुछ ड्यूटियां हैं। वो एकदम से परेशान हो गए। आप भी जिन हैं? तो वो मुस्कुराए और बोले, जिनको तुमने मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए देखा है वो हकीकत में जिन्नात से हैं। मेरा इल्म उन जिन्नात की तरह है। यूं समझ लो मैं बशर हूं और यूं समझ लो मैं जिन हूं। अभी इतना ही आपको इल्म दिया गया है कि आप कुछ चीज़ों को जान चुके हैं, लेकिन मेरे बारे में कि मैं बशर भी हूं और मैं जिन भी हूं, ये जानना अभी वक्त लगेगा। लेकिन आप ये भी जान जाएंगे। बस इतना जानिए मैं बशर हूं, मैं इतना जानिए मैं जिन हूं, इतना जानिए मैं एक ड्यूटी पे लगा हुआ ऐसा मुलाजिम हूं जिसको वर्दी पहना दी गई है और उस वर्दी को पहन के उसने ड्यूटी निभानी है, ड्यूटियां लगानी है। आज आपकी ड्यूटी लगाए जा रहा हूं, वर्दी आपको पहनाए जा रहा हूं। वर्दी आपने पहन ली है और वर्दी वही पहनता है जब किसी जग में एक दूध को डाला जाए, दूध बाहर ना छलके, जितना वो जग भर दिया जाए तो समझे उस जग ने वर्दी पहन ली। आपके अंदर भी इल्म डाल दिया गया है। जाइए, खुद ब खुद रास्ते निकलते जाएंगे, रास्ते आपको खुद बताते जाएंगे, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप अपनी ड्यूटी निभाइए। आज आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। हां, आपके घर वाले जरूर आपसे पूछेंगे, उनको जरूर बता दीजिएगा कि आप ड्यूटी पे हैं, आपकी ड्यूटी लग गई है और आप ड्यूटी पे जा रहे हैं। अपनी बीवी को जरूर बताइएगा। इजाजत ली, खैरदीन घर आ गया। बच्चे सो गए और बीवी से बैठ के उसने सारी बातें कर ली और सारी बातें करने के बाद कहा, अब तो वर्दी पहन ली है, बस मैं ड्यूटी पे चला। वो जो देखा था वो मुस्तकबिल था। वो तो एक देखी झलक, पता नहीं कितने काम हैं जो मुझसे किए जाने हैं। और उसके बाद जब सुबह हुई, बीवी उठी तो देखा शौहर का बिस्तर खाली था, शौहर वहां से जा चुके थे। और उसके बाद
खैरदीन का कभी किसी को नहीं पता चला कि खैरदीन कहाँ गया है। वो कभी भी लौट कर नहीं आया। उसके बच्चे जवान हो गए थे, उसका कारोबार इतना फल फूल गया था कि उसके बच्चों ने और भी बहुत सारे कारोबार कर लिए, उनके घर में रिज्क की फरावानी हो गई। उधर बशीर की बीवी ने भी लोगों को बता दिया था, बशीर जब मर गया था, कि उस नेक बुजुर्ग हस्ती ने जो साइकिल पे आती थी कैसे हमें सोने की डलियां दी थी। लेकिन फिर बशीर जो इस दुनिया से चला गया, और खैरदीन जो एक वर्दी पहन के ड्यूटी पे चला गया, जो टाइम ट्रैवल करके आया था, जो बहुत कुछ देख के आया था। अब टाइम ट्रैवल में लोग कहते हैं हम वहां पहुंच गए हैं। वो जो उनके सामने एक स्क्रीन चल रही थी, वो वहां पे बैठे थे, तो वो भी असल में वो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था। इसी तरह का एक और वाकया भी है जो मैं आगे आपको एक कहानी में सुनाऊंगा, जहां पे वो स्क्रीन में दाखिल हो गए थे। ये तो बैठ के उन्होंने मंजर देखा, उस जगह पे पहुंच गए जहां वो स्क्रीन में दाखिल हो गए। उन्होंने कैसे टाइम ट्रैवल किया। रूहानियत में कई हस्तियां इस तरह दाखिल होती हैं और वो आने वाले वक्त में दाखिल हो के फिर माजी में वापस आ जाती हैं। माजी से मुराद लोगों के लिए जो हाल होता है, जैसे आज का दिन नेक बुजुर्ग हस्ती दाखिल हुई और चले गए, कई दिन कई महीने गुजारे और आज के आज वापस आ गए, तो लोगों के लिए वो चंद घंटों के लिए गायब हो गए थे और वापस आ गए, लेकिन वो टाइम ट्रैवल करके मुस्तकबिल में कई दिन गुजार आए थे। आज की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।